नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिंदी 2010 का हल प्रश्न पत्र, जिसमें हम विस्तार से हर प्रश्न का जवाब और उसकी व्याख्या करेंगे। यह वीडियो खास तौर पर उनकी तैयारी के लिए उपयोगी है जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है पोधन अन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है आजकल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर है इति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर है क्षणिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है उच्छृंखल। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सदृश। अगला प्रश्न, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसका सही उत्तर है कंठोष्ठ्य। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते उक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है कीरत भनिति भूति भल्य सोई सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो इसका सही उत्तर है लोक मंगल। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं और घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलवल्ली, कृपाकांड। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है? इसका सही उत्तर है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है परमाल रासों में। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है रामानंद। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है देव। कविदेव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु ये आज 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कलिपचीसी। मतीराम द्वारा रचित 8 ग्रंथ मिलते हैं, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। घनानंद कृत सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुनायस, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णन आदि। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण चरित। चिंतामणि द्वारा रचे हुए 9 ग्रंथ बताए जाते हैं, रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण रामाश्वमेध और कृष्णचरित चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर है सन 1826 ईस्वी में।
उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर है त्रिधारा। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित हैं: रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम, कोयला और कवित्त, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम इत्यादि। इनकी अनूदित रचनाएं हैं आत्मा की आंखें, सीपी और शंख। इनकी गद्य रचनाएं हैं संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं: साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता। लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृतियां नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष और अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह कविता का गल्प है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है: विशाख, आजाद शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के करुणालय को गीति नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका सही उत्तर है सेवा सदन। प्रेमचंद्र कृत उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतरण है: बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण, सेवा सदन, गोशे आफियत का हिंदी रूपांतरण, प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण, रंगभूमि, हम खुरमा व हम शबाब का हिंदी रूपांतरण, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह और जलवाए ईसार का हिंदी रूपांतरण, वरदान है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है नेपथ्य। अगला प्रश्न, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की किस विधा की कृति है, तो इसका सही उत्तर है रिपोर्ताज। अगला प्रश्न, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर है शानी। कृष्णा शोभती के उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के यारों का यार, मित्रों, मरजानी, डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की। रमेश बख्शी का उपन्यास है वैसाखियों वाली इमारत एवं शानी का काला जल उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है, तो इसका सही उत्तर है त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर है पूर्वीपन। अंधेरे में कविता किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं, इसका सही उत्तर है तार सप्तक। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है, इसका सही उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है, इसका सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर है मच्छंद्र नाथ। आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। नाथ पंथ को चलाने वाले मच्छंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है, इसका सही उत्तर है विस्मय। अगला प्रश्न, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी लिखी है, इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम है, इसका सही उत्तर है स्कंध। अगला प्रश्न, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, इसका सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी।
अगला प्रश्न है साधना गद्य काव्य किसने लिखा? इसका सही उत्तर है राय कृष्णदास ने। अगला प्रश्न डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है माघ। भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर अभूत प्रशंसा की वृष्टि की है। उनमें कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पद लालित्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। अगला प्रश्न है मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो यह रचना है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की। अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है? तो इसका सही उत्तर है भ्रांतिमान अलंकार। अगला प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? इसका सही उत्तर है दृष्टांत अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहां समान विशेषणों के कारण प्रस्तुत उपमेय से ही उपमान का भी ज्ञान कराया जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रहों में लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि महत्वपूर्ण रेखाचित्र संग्रह हैं। निराला के चतुरी चमार, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया नामक रेखाचित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? इसका सही उत्तर है खंड काव्य। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है निराला। अगला प्रश्न सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है राधा चरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक निम्नलिखित हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विष्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। राधाचरण गोस्वामी के नाटक अमर सिंह राठौर एवं सती चंद्रावली हैं। बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती स्वयंवर, नई रोशनी का विष, बृहन्नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विधवा हैं। अगला प्रश्न है तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? तो इसका सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? इसका सही उत्तर है चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है? इसका सही उत्तर है चतुर्थी। अगला प्रश्न है खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। इसका सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? इसका सही उत्तर है राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर का है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तमस, भीष्म, साहनी का एवं आधा गांव, राही मासूम रजा का उपन्यास है।
तमस, आधा गांव एवं कितने पाकिस्तान उपन्यास में भारत पाकिस्तान विभाजन के विषय में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है शिवमूर्ति। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी पंक्ति किस संत कवि की है? तो इसका सही उत्तर है रैदास। अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे? इसका सही उत्तर है दादू दयाल। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? इसका सही उत्तर है विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्त रामायण या कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी है। नंददास की प्रमुख कृतियां इस प्रकार की हैं, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न, भव निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्प में तीसरा विकल्प सही है। देखते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किस भाषा में किया? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, भट्टलोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर है निर्वेद। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आप सभी को पता होगा कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों पटु झटकति हठति हंसति नाचति नैन, त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ देत बनैन पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसका सही उत्तर है कायिक अनुभाव। अगला प्रश्न, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा खुशी मनाना। अगला प्रश्न, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है सुंदर वस्तु में और गुण का होना। अगला प्रश्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है मूर्ख धनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? तो इसका सही उत्तर है मेघ। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। खचाखच तद्भव शब्द है, मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है और टिकट घर शंकर शब्द है, सांप देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अगला प्रश्न, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न है, तर्कश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है निसंग। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ललाम। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है रमेश कुंतल मेघ। अगला प्रश्न है, मारे मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा।
अगला प्रश्न है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ पर लालटेन। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र एवं कल सुनना मुझे, धूमिल की काव्य कृतियां हैं। सुनो कारीगर का से कबूतर, उदय प्रकाश की काव्य कृतियां हैं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की समकालीन रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त और कार्नेलिया से। अगला प्रश्न, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? इसका सही उत्तर है दुर्वासा को। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है प्रभाकर श्रोत्रिय। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बिनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है बुनकरों के जीवन संघर्ष का। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग की। प्रश्न, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है दिनकर। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर है कबीर दास को। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली को। अगला प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है? तो इसका सही उत्तर है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न, पर्णकुटी शब्द का समास है? तो इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है फ्रैंक ईके। अगला प्रश्न, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर है उत। अगला प्रश्न, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी? तो सही वर्तनी विकल्प 1 है आनुषंगिक। अगला प्रश्न, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अक्तिन प्रत्यय के योग से। अगला प्रश्न, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है भामह। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय विभक्ति। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि, अभितः परितः समया निकषा और हा और प्रति, इन 6 अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो इसका सही उत्तर है भयानक रस। अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है घ। घ अर्थात बसेरे से दूर, अज्ञेय की रचना नहीं बल्कि हरिवंश राय जी की रचना है। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो मित्रों, इसका उत्तर आप सबको पता होगा कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? इसका सही उत्तर है श्रीनिवास दास।
श्रीनिवास दास के नाटक निम्नलिखित हैं: रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। अगला प्रश्न, अंधा युग किसकी रचना है? तो आप सबको पता होगा कि अंधा युग गीति नाट्य धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? इसका सही उत्तर है भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर है बनारस से। हंस पत्रिका 1930 ईस्वी का प्रकाशन, जो कि मासिक पत्रिका है, बनारस से हुआ। इसके संपादक प्रेमचंद शिवदान सिंह चौहान एवं अमृत राय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों, यह था पीजीटी हिंदी 2010 का पूरी तरह से हल प्रश्न पत्र। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप और भी सवालों के प्रश्न पत्र चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई तैयारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।